प्रचिन भारत में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट चैनल जो भारत की प्राचीन कहानियों और रहस्यों की पड़ताल करता है। हम एक मनोरम कथा में बहक रहे हैं जो कामदेव की अज्ञात कहानी और उनके अभिशाप का खुलासा करती है। प्रेम के देवता कामदेव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन उनकी कहानी आंख से मिलने की तुलना में अधिक है। आज हम ब्रह्मांडीय लोकों में यात्रा करते हैं, इस दिव्य आकृति को ढालने वाले रहस्यों की खोज करते हैं। कामदेव की उत्पत्ति दिव्य रहस्य में डूबी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं में वह आकाशीय सार से पैदा हुआ है जो दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा और आकाशीय अप्सरा मनमथा के बेटे के रूप में उभर रहा है। यह उनके आकाशीय वंश को दर्शाता है, जिसमें विश्वकर्मा को दिव्य शिल्पकार और मनमत्था के रूप में जाना जाता है, जो एक मंत्रमुग्ध आकाशीय प्राणी है। कामदेव के जन्म का सार लौकिक रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं के जटिल नृत्य और लौकिक व्यवस्था में उनकी भूमिका पर जोर देता है। ऐसी दिव्य संस्थाओं की संतानों के रूप में कामदेव हिंदू धर्म की पौराणिक टेपेस्ट्री में एक अद्वितीय महत्व के साथ संपन्न है। उनकी आकाशीय उत्पत्ति प्रेम और इच्छा के पारलौकिक स्वभाव को रेखांकित करती है, जो उन्हें प्राणियों के दिलों में इन भावनाओं को जागृत करने के लिए जिम्मेदार दिव्य बल के रूप में चिह्नित करती है। दलवेरो हादसा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और नाटकीय प्रकरण है, जिसमें कामदेव प्रेम के देवता और भगवान शिव शामिल हैं, जो प्रमुख देवताओं में से एक हैं। यह कथा कामदेव के दुस्साहसपूर्ण प्रयास के साथ भगवान शिव के दिल को उनके प्रेम तीर से छेदने के लिए प्रकट होती है। इस साहसी कार्य में कामदेव शिव के गहन ध्यान को बाधित करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य देवता के भीतर प्रेम और इच्छा की भावनाओं को जागृत करना है। लव एरो हादसा कामदेव के ईश्वरीय कर्तव्य के लिए एक वसीयतनामा है, जो प्राणियों को एक साथ बांधने वाली भावनाओं को बढ़ावा देकर जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करता है। हालांकि इस साहसिक कदम के गहरा परिणाम है। भगवान शिव अपनी ध्यान की स्थिति में व्यवधान से परेशान होकर तीव्र रोष के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जवाब में वह अपनी तीसरी आंख खोलता है, एक शक्तिशाली टकटकी लगाता है जो कामदेव को राख में कम कर देता है। यह घटना कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा के बाद के हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करती है। ब्रह्मा का हस्तक्षेप प्रेम तीर हादसे के बाद कामदेव और भगवान शिव को शामिल करने में ब्रह्मा का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिव की गहन प्रतिक्रिया के कारण हुए व्यवधान का साक्षी हिंदू पौराणिक कथाओं में निर्माता देवता ब्रह्मा ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए कदम। अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में प्यार और इच्छा के महत्व को पहचानते हुए ब्रह्मा ने कामदेव के दुस्साहसिक कार्य के परिणामों को हस्तक्षेप करने और सुधारने का फैसला किया। ब्रह्मा ने कामदेव को बहाली की संभावना के साथ आशीर्वाद दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रेम का देवता हमेशा के लिए खो नहीं जाएगा। हालांकि यह दिव्य हस्तक्षेप एक अभिशाप के साथ आता है। जबकि कामदेव को बहाली की संभावना दी जाती है, वह भी एक निराकार अस्तित्व के साथ शापित है। यह निराकार इच्छा की ईथर और अमूर्त प्रकृति को दर्शाता है, इस बात पर जोर देता है कि प्रेम का बल भौतिक रूपों और सीमाओं से परे है। इस कथा में ब्रह्मा की भूमिका ब्रह्मांडीय बलों के जटिल संतुलन और बाधित होने पर उत्पन्न होने वाले परिणामों पर प्रकाश डालती है। हस्तक्षेप कामदेव की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण बन जाता है, अपने भाग्य को आकार देता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में इच्छा से जुड़े प्रतीकवाद को प्रभावित करता है। इच्छा का प्रतीकवाद, जैसा कि ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद कामदेव के निराकार अस्तित्व में सन्निहित है, हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरा अर्थ रखता है। भौतिक रूप के बिना एक देवता में कामदेव का परिवर्तन इच्छा की अमूर्त और शक्तिशाली प्रकृति को रेखांकित करता है। इस संदर्भ में इच्छा भौतिक दुनिया या भौतिक निकायों की सीमाओं तक सीमित नहीं है। कामदेव की निराकारता प्रेम और इच्छा की असीम और पारलौकिक गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुझाव देती है कि ये ताकतें भौतिक सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं हैं। प्रतीकवाद इस विचार तक फैला हुआ है कि इच्छा
जैसे कि अपनी निराकार अवस्था में कामदेव सर्वव्यापी और व्यापक है। यह अस्तित्व के हर पहलू को अनुमति देता है, भावनाओं, कार्यों और रिश्तों को प्रभावित करता है, एक विशिष्ट आकार या संरचना तक सीमित किए बिना। इसके अलावा कामदेव की निराकारता एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि इच्छा एक परिवर्तनकारी शक्ति है। इसमें पूर्व निर्धारित सांचों के अनुरूप अनुभव, रिश्ते और जीवन के बहुत कपड़े को आकार देने की शक्ति है। संक्षेप में, कामदेव की कथा में इच्छा का प्रतीकवाद अपने ईथर, असीम और परिवर्तनकारी प्रकृति को दर्शाता है, एक बल जो भौतिकता को स्थानांतरित करता है और एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर प्रतिध्वनित होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में अस्तित्व के जटिल नृत्य को आकार देना। लोकप्रिय संस्कृति में कामादेव का प्रभाव प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के दायरे से परे है, जो विभिन्न माध्यमों में लोकप्रिय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। फिल्मों से लेकर संगीत और आधुनिक कहानी तक प्रेम का देवता प्रेरणा और आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। सिनेमा अभ्यावेदन में कामदेव को अक्सर रोमांस के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है और पात्रों के बीच प्रेम के खिलने के लिए उत्प्रेरक होता है। उनकी उपस्थिति ने परमात्मा के एक स्पर्श को कथाओं में जोड़ा, उन्हें प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति के कालातीत विषय के साथ प्रभावित किया। जुनून, इच्छा और भावनात्मक संबंध के विषयों को विकसित करने के लिए कामदेव के सार पर संगीत रचनाएं आकर्षित करती हैं। गीत और धुन अक्सर प्रेम के देवता के संदर्भों को शामिल करते हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं और रोमांस के समकालीन अभिव्यक्तियों के बीच एक सांस्कृतिक पुल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आधुनिक कहानी, चाहे साहित्य या दृश्य मीडिया में, अक्सर कामदेव की पौराणिक कथाओं के तत्वों को कथाओं में बुनते हैं। उनकी कहानी प्यार, इच्छा और मानव अनुभव की जटिलताओं की खोज के लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में कार्य करती है। कामदेव को लोकप्रिय संस्कृति में शामिल करके रचनाकार हिंदू पौराणिक कथाओं के स्थायी विषयों के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। प्रेम का देवता एक कालातीत प्रतीक बन जाता है, जो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के दर्शकों के साथ गूंजता है और प्राचीन ज्ञान और समकालीन रचनात्मकता के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। कम झात पहलुओं को उजागर करना। कामदेव की कहानी के कम झात पहलुओं को उजागर करना उन बारीकियों का खुलासा करता है जो अक्सर मुख्यधारा के ध्यान से बच जाती हैं। प्रसिद्ध घटनाओं से परे इस दिव्य कथा के पहलू हैं जो जटिलता और गहराई की परतों को जोड़ते हैं। ऐसा ही एक पहलू लौकिक रचनात्मकता में कामदेव की भूमिका की खोज है। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के बेटे के रूप में कामादेव की रचनात्मकता से संबंध प्रेम के देवता के रूप में उनके कर्तव्य से परे है। यह पहलू व्यापक ब्रह्मांडीय नृत्य को कैसे प्रभावित करता है, इस बात का खुलासा करते हुए कि ब्रह्मांड के जटिल संतुलन में योगदान देने वाले एक बहुमुखी देवता का पता चलता है। एक अन्य कम झात आयाम में अन्य देवताओं के साथ कामदेव की बातचीत शामिल है। भगवान शिव के साथ लव एरो हादसे से परे अन्य देवताओं और देवी देवताओं के साथ अपने संबंधों की खोज दिव्य पदानुक्रम में अपने स्थान की अधिक व्यापक समझ को सामने लाती है। इसके अलावा कामदेव के चित्रण में क्षेत्रीय विविधताओं की जांच विविध सांस्कृतिक व्याख्याओं को उजागर करती है। विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में उनके चरित्र के विशिष्ट पहलुओं पर जोर दिया जा सकता है या व्याख्याओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान करते हुए उनके लिए अलग अलग कहानियों को विशेषता दी जा सकती है। कामदेव के गन्ना धनुष और पुष्प तीरों के प्रतीकात्मक महत्व को अक्सर अनदेखा किया जाता है। प्रत्येक तत्व अर्थ की परतों को वहन करता है। सुगरकेन प्यार की मिठास और इच्छा की क्षणिक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पुष्प तीर विभिन्न भावनाओं का प्रतीक है जो प्यार को शामिल करते हैं। इन कम झात पहलुओं को उजागर करके हम कामदेव के चरित्र और हिंदू पौराणिक कथाओं के टेपेस्ट्री पर उनके प्रभाव पर अधिक समग्र परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं। यह इन प्राचीन कथाओं की गतिशील और विकसित प्रकृति पर जोर देता है, निरंतर अन्वेषण और व्याख्या को आमंत्रित करता है। यह कामदेव की अज्ञात कहानी और उनके अभिशाप की खोज को लपेटता है। हम आशा करते हैं कि यह यात्रा प्रेम, इच्छा और ईश्वरीय हस्तक्षेप के दायरे में आ गई है, जिसने आपको साजिश और प्रबुद्ध बना दिया है
यदि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया है तो सब्सक्राइब करना, शेयर और एक कमेंट छोड़ने के लिए मत भूलना। हमारी प्राचीन विरासत से अधिक मनोरम कहानियों के लिए प्राचीन भारत को फॉलो करें।